A very good morning, dear children. Welcome back to EVS class. Children, in EVS, we are studying chapter 16 Transport and Communication. And in our last video, we had studied about different means of transport like land transport, water transport, and air transport. Right? So, children, today we are going to study about different means of communication. And I have told you earlier that we use telephones, mobile phones, laptops, etc. to keep in touch with our dear ones. And these machines are the means of communication. एक दूसरे से हम जो बातचीत करते हैं, जब हम डिस्टेंस पर हैं, दूर हैं, और फिर भी हम एक दूसरे से जो कनेक्ट किया है हमने एक दूसरे से, जो टच में हैं, एक दूसरे को कोई मैसेज देना है, तो ये सब किन मशीन्स के थ्रू होता है? मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और टेलीफोन्स, राइट? तो ये मशीन्स क्या हैं? हमारे लिए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, हमारी बातचीत के संसाधन हैं ये. एंड टुडे वी विल बी स्टडीइंग अबाउट डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. एक दूसरे से दूर होने पर भी हम किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं, किस तरह से बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे को मैसेज दे सकते हैं. Different means of communication. Apart from traveling to places, we also need to communicate with our friends and relatives. एक दूसरे से मिलना है, बातचीत करनी है, तो मिलने भी जाते हैं through transport, through traveling, right? लेकिन उसके अलावा अगर हम एक दूसरे से, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव्स से हमें बातचीत भी तो करनी होती है. We can communicate with them through letters or through modern means of communication like telephones, mobile phones, emails and fax machines. पहले तो सिर्फ लेटर्स के थ्रू ही दूर जो डिस्टेंस पर होते थे, रिलेटिव्स होते थे, फ्रेंड्स होते थे, उनसे लेटर्स के ही थ्रू बातचीत होती थी. लेकिन अब मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. आज के हमारे आधुनिक जीवन के आधुनिक संसाधन है, बातचीत के आधुनिक मशीनरी है आज. जैसे टेलीफोन्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, ईमेल्स हैं, हम ईमेल कर सकते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप्स के थ्रू हम एक दूसरे को मैसेज दे सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, फैक्स मशीन्स हैं. तो ये सब मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. टेलीफोन्स, मोबाइल फोन्स, ईमेल्स एंड फैक्स मशीन्स. और पहले कैसे बातचीत होती थी? लेटर्स के थ्रू एक दूसरे को लेटर्स पोस्ट किए जाते थे. स्टोरी ऑफ अ लेटर. तो हम लेटर की स्टोरी से ही स्टार्ट करते हैं. अ लेटर कैरीज मैसेजेस टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हु लिव फार अवे फ्रॉम यू. एक लेटर क्या करता था तब? हम अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को मैसेजेस, जो हमसे दूर रहते थे, उन्हें मैसेजेस किसके थ्रू भेजते थे? लेटर्स के थ्रू. इट ऑल्सो कैरीज ग्रीटिंग कार्ड्स फ्रॉम यू टू देम. और जब ग्रीटिंग कार्ड्स भेजने होते थे, किसी भी तरह का विश करना होता था, कोई ग्रीट करना होता था, न्यू ईयर विश करना होता था या बर्थडे विश करना होता था, तो ग्रीटिंग कार्ड्स भेजे जाते थे थ्रू लेटर्स. Come on, write a letter on a nice decorative sheet of paper. Fold it and put it in an envelope. Now turn it the right way up. You must learn how to write the address. अब आप भी ये करेंगे कि एक अच्छा सा कलरफुल शीट पर एक लेटर लिखेंगे अपने फ्रेंड को या अपने रिलेटिव को, अपने कज़न को लिखेंगे. आप अच्छे से डेकोरेट करेंगे. एक डेकोरेटिव शीट लेंगे जो डेकोरेट है, अगर नहीं डेकोरेट है तो आप उसे कलरफुल शीट को डेकोरेट करेंगे, एक लेटर लिखेंगे, उसको फोल्ड करेंगे और एक एनवेलप में डाल देंगे. और उसके बाद वो कैसे जाएगा? आपके फ्रेंड तक या आपके रिलेटिव तक, जिसे भी आपको देना है वो कैसे जाएगा? आपको लेटर पर एड्रेस प्रॉपर मेंशन करना आना चाहिए. तो आपने जब लेटर को एनवेलप में डाल दिया, अब उस एनवेलप पे आप एड्रेस किस तरह से लिखेंगे, क्या क्या उस पे मेंशन करना ज़रूरी है फॉर सेंडिंग अ लेटर, व्हाट यू मस्ट टू राइट ऑन द एनवेलप, वो अब आप सीखेंगे.
यू मस्ट राइट द रिसीवर्स नेम। आपको रिसीवर का नेम राइट करना है, यानी जिसे आपने लेटर लिखा है, जो रिसीव करेगा उस लेटर को। सेकेंड पॉइंट आपको लिखना है एड्रेस और हाउस नंबर। आपको एड्रेस मेंशन करना है, लोकेशन मेंशन करनी है और हाउस नंबर मेंशन करना है। थर्ड पॉइंट है आपका नेम ऑफ द टाउन, सिटी और विलेज। आपको उस टाउन का, उस सिटी या विलेज का नेम लिखना है जहां के लिए आपने लेटर या ग्रीटिंग कार्ड भेजा है। नंबर 4 नेम ऑफ द स्टेट। आपको स्टेट का नाम मेंशन करना है। जैसे आपने अगर बहादुरगढ़ में ही आपने लेटर किसी को भेजा है तो स्टेट है आपका हरियाणा, तो आपको हरियाणा मेंशन करना है। ठीक है, अगर आपने आगरा किसी को भेजा है, जयपुर भेजा है, तो आपको स्टेट मेंशन करना होगा उत्तर प्रदेश, तो आपको स्टेट मेंशन भी करना है। पिन कोड नंबर, पिन कोड नंबर होता है स्टेट का, तो आपको पिन कोड नंबर आपके स्टेट का, आपके लोकेशन का, सिटी का, उस जिस लोकेशन पे आपने भेजा है वहां का पिन कोड भी आपको डालना होगा, एरिया पिन कोड। ओके। 6 अ पोस्टेज स्टैम्प ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर। और जो पोस्टेज स्टैम्प होती है, जो पोस्ट ऑफिस से लगती है स्टैम्प, वो स्टैम्प लगेगी टॉप राइट हैंड कॉर्नर में। ठीक है, लेटर एनवलप के टॉप के राइट हैंड कॉर्नर पर। ओके, तो आपको यही करना है। एक अच्छा सा डेकोरेटिव कलरफुल शीट लेकर एक छोटा सा लेटर, कोई एक मैसेज अच्छा सा अपने फ्रेंड के लिए लिखना है, उसे एक एनवलप में डालना है इस तरह। और उसके बाद आप क्या करेंगे, ये 6 पॉइंट्स उस पे मेंशन करेंगे। 5 पॉइंट्स आपको मेंशन खुद करने हैं। ये 6 पॉइंट जो पोस्टेज स्टैम्प है ये पोस्ट ऑफिस से लगेगी। ठीक है, इसकी आपको नीड नहीं है, लेकिन आप क्या क्या लिखेंगे वहां पर, द रिसीवर्स नेम, एड्रेस और हाउस नंबर, नेम ऑफ द टाउन, सिटी और विलेज, नेम ऑफ द स्टेट, पिन कोड नंबर। ये आपको 5 चीजें हैं ये मेंशन करनी है एनवलप पर। ठीक है, फॉर सेंडिंग अ लेटर। Now your letter is complete. Take a short walk to the nearest red colored letter box and slip it into the slot. अब किसी पास के ऐसे आपको रेड कलर का आपको दिखेगा, एक लेटर बॉक्स होगा, उसमें आपको अपना लेटर डाल देना है। Your job is done. आपका काम हो गया। Now the postal department will start working. अब बाकी का काम पोस्टल डिपार्टमेंट करेगा आपके लेटर को उस एड्रेस पे भेजने का जो एड्रेस आपने मेंशन किया है। द पोस्टमैन विल कम एंड क्लियर द लेटर बॉक्स। पोस्टमैन आता है और लेटर बॉक्स को क्लियर कर देता है, यानी सारे लेटर जो है लेटर बॉक्स से निकाल कर ले जाता है और फिर उनको सॉर्ट आउट किया जाता है। किस तरह से किया जाता है, ही विल देन टेक ऑल द लेटर्स टू द पोस्ट ऑफिस। उसके बाद क्या करेगा पोस्टमैन सारे लेटर्स कलेक्ट करके ले गया और पोस्ट ऑफिस में ले गया। ठीक है, दे विल सॉर्ट दीज लेटर्स इनटू पाइल्स फॉर ईच सिटी, टाउन और विलेज। फिर वो प्रॉपर उनको लगाते हैं कि कौन सा सेम विलेज से है, सेम सिटी से है, उनको अलग अलग कर दिया जाता है। देन दीज लेटर्स विल बी सेंट टू those places by road, rail, air और water transport। फिर इन लेटर्स को भेजा जाता है इनकी जगह पर, बाय रोड भेजा जाता है, चाहे बाय रेल, बाय एयर और बाय वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जिस तरह से जितने भी डिस्टेंस पर है, जितना भी कन्वीनियंट है, जिस तरह से भेजा जा सकता है, जो पॉसिबिलिटीज हैं, उस तरह से इन लेटर्स को लोकेशन पर, उस एड्रेस पर पहुंचाया जाता है। The post office in that city will receive them and again sort them out according to the colonies and houses by looking at the addresses on the envelopes. उसके बाद क्या होता है, ये उस सिटी में या उस टाउन में पहुंच जाते हैं ये लेटर्स। फिर वहां भी कहां पर पहुंचते हैं, पहले वहां के पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, फिर वहां पर भी इनको सॉर्ट किया जाता है, इनको अलग अलग किया जाता है
जो सेम सेक्टर से है या फिर सेम एरिया से है, सेम कॉलोनी से है, उनको अलग किया जाता है। फिर उसके बाद ये पहुंचाए जाते हैं एड्रेस पर जो एनवेलप पर मेंशन होते हैं। द पोस्टमैन विल कलेक्ट दीज एनवेलप्स एंड डिलीवर इट टू देयर रेस्पेक्टिव एड्रेसेस। फिर पोस्टमैन आता है और इन एनवेलप्स को कलेक्ट करके ले जाता है और डिलीवर करता है उनके रेस्पेक्टिव एड्रेसेस पर। ठीक है, देखिए कितना लंबा प्रोसीजर है, लेकिन हमें कितनी आसानी से दूर बैठे हुए कहीं भी हम लेटर भेज सकते हैं और कहीं से भी हमें लेटर मिल सकता है, हमें मैसेजेस मिल सकते हैं। ठीक है, ये है हमारी स्टोरी ऑफ अ लेटर। किस तरह से लेटर पहुंचाए जाते हैं, हमारा काम है ये करना, हमें ये काम करने हैं। ठीक है, फॉर सेंडिंग अ मैसेज हमें ये जरूर राइट करना है, मेंशन करना है एनवेलप पर। ओके, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये तो है लेटर की स्टोरी जो हमने पढ़ी है, जिस तरह से लेटर्स, लेकिन अब लेटर्स ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता सेंड करने के लिए, भेजने के लिए, मैसेज देने के लिए। अब ज़्यादातर लोग मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। मैसेजेस कैसे भेजते हैं आप सभी को पता है, मोबाइल फ़ोन्स, फैक्स मशीन्स, ईमेल्स, इनके थ्रू मैसेजेस भेजे जाते हैं। टेलीफोन्स एंड सेल्यूलर फोन्स, these are machines with which you can talk to people living in different parts of the world. Messages can also be sent through short message service, SMS। आपने सुना होगा SMS भेजना यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो वर्ल्ड में कोई कहीं पर भी है तो आज हम बहुत आसानी से मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करके बात कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। शॉर्ट मैसेज सर्विस का भी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी SMS भी भेजा जा सकता है कहीं पर भी बैठे हैं हम। ठीक है, बहुत इजीली वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में मैसेजेस पहुंचाए जा सकते हैं आज इजीली। नेक्स्ट इज फैक्स मशीन। अ फैक्स मशीन इज लाइक सेंडिंग अ लेटर थ्रू योर फोन्स। It sends an exact copy of your messages in the form of an electronic letter through telephone. फैक्स मशीन होती है, फैक्स किया जाता है, जैसा आप फैक्स करेंगे एज इट इज़ वहाँ पर मैसेज पहुँच जाता है। जब वो उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक लेटर होता है वो। ठीक है, एज इट इज़ फैक्स कर दिया जाता है और मैसेज हमारा जैसे हमने भेजा है वो उसी एग्जैक्ट कॉपी में मैसेज पहुँच जाता है। नेक्स्ट इज ईमेल। हैव यू सेंट एन इलेक्ट्रॉनिक लेटर टू समवन? आपने भेजा है किसी को इलेक्ट्रॉनिक लेटर, मीन्स ईमेल। ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रॉनिक लेटर भी बोला जाता है। द इंटरनेट सर्विस अवेलेबल ऑन योर कंप्यूटर और सेलुलर फोन्स कैन बी यूज्ड टू सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल। हम इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप्स, कंप्यूटर से ईमेल किसी को भी भेज सकते हैं। Sit with your parents and see how they send an email to your relatives. अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर देखिए कि वो रिलेटिव्स को किस तरह से मेल भेजते हैं। ठीक है, ईमेल करते हैं। आजकल तो आप सभी मोबाइल्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ हो रही हैं, तो बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फीचर्स मोबाइल फ़ोन्स के, बहुत सारे यूजेस आपको भी पता चल गए हैं। ईमेल भी आप जानते होंगे। तो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है हमारा मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, ईमेल्स, फैक्स मशीन्स, टेलीफोन्स। ओके, दीज ऑल आर आवर मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। Now I am giving you homework related to this video and your homework is question number 1. For sending a letter, what must we write on envelope? किसी को लेटर भेजने के लिए हमें एनवेलप पर क्या क्या मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है, आप आंसर इसी तरह से लिखेंगे। फॉर सेंडिंग अ लेटर वी मस्ट राइट, फिर आप स्टार्ट कर देंगे पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5। ओके, 5 पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे। 5 या 6 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं इसमें, वो आप मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, नेम सम मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। You have to write the name of some modern means of communication here। जो modern means of communication है हमारे, उनके नेम राइट करने हैं आपको। और इसका आंसर नंबर 1 लिखने के लिए आप साथ में
जहाँ पर आप पॉइंट्स लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, उसके सामने आपको क्या करना है, आप पहले एक हैंडमेड एक लेटर बनाएंगे, ठीक है। एक कलरफुल डेकोरेटिव शीट पर एक छोटा सा मैसेज लिखेंगे, एक एनवेलप में डालेंगे, फिर वो एनवेलप, वो लेटर आप इस आंसर के सामने अपनी कॉपी में पेस्ट कर देंगे। उसके ऊपर प्रॉपर एड्रेस उसी तरह से मेंशन होना चाहिए, नेम उसी तरह से मेंशन होना चाहिए जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। रिसीवर्स नेम, एड्रेस और हाउस नंबर, नेम ऑफ द टाउन, सिटी और विलेज, नेम ऑफ द स्टेट, पिन कोड, ये सब होना चाहिए उसमें मेंशन, ठीक है। पोस्टेज स्टैंप जो है वो आप घर पे तो नहीं लगा सकते, इसलिए आप ये 5 उसमें चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। एक अच्छा सा लेटर बना के आप सामने कॉपी में पेस्ट करेंगे एंड यू हैव टू सेंड मी दैट पिक्चर ऑल्सो विद योर होमवर्क, ओके, अलॉन्ग विद योर होमवर्क। Thank you children. Stay home, stay safe and be happy.